जी सर, आईजीएमसी अस्पताल में पिछले का 7 माह के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। अभी जो के अभिभावक उनका ये कहना है कि लापरवाही के चलते मृत्यु है वो हुई है। सर, इस मामले में जानकारी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि कल जब इस बच्चे जो कुछ बात नहीं गई कि इलाज में जो वो लापरवाही हुई है, इंजेक्शन ठीक से नहीं लगा, इसलिए बच्चे की मृत्यु हुई, तो वो उनका एक अपना व्यक्तिगत नज़रिया है, उस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। परंतु उनकी बात का सम्मान करते हुए और उनके परिवार के जिस सदस्य छोटे बच्चे की जो जान गई है उसको न्याय हो, उसके साथ कोई कमी ना रह जाए उसकी इलाज और उसकी आगामी जांचों में, इसलिए उनकी इच्छा पर, परिवार वालों के कहने पर हम लोगों ने यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम के लिए जो है वो बॉडी को भेजा और कल शाम में पोस्टमार्टम हो गया है और उसके बाद आगामी जांचें जो कुछ बाकी होती हैं, जो एफएसएल जुनगा से रिपोर्ट फाइनली आने के बाद ही इस दिशा में हम कुछ कह पाएंगे कि कोई इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जी सर, फर्स्ट उसमें क्या कह सकते हैं, उनकी क्या इस तरह की वजह है जो बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद उनकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस, निशान और वो सब चीजें रही? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहूँगा कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से गंभीर स्थिति में अलग अलग विभागों में मरीजों को रेफर किया जाता है। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है कि अन्य छोटे अस्पतालों में जो लोग गंभीर हो जाते हैं या जिनकी इलाज की व्यवस्था उन जगह पर नहीं की जा पाती, तो उनको एक जान बचाने के उद्देश्य से उनको यहाँ पर रेफर किया जाता है। परंतु ये कोई भी अस्पताल या कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यवस्था ये शर्तिया तौर पर ये नहीं गारंटी दे सकती कि जो भी मरीज लाए गए हैं हमारे पास वो सब ठीक होंगे, क्योंकि हमारा काम जो है, हम एक प्रशिक्षित लोग हैं जिनका काम मरीज के शरीर में हुई बीमारी के प्रति, लक्षणों के प्रति हम लोग प्रशिक्षित होते हैं, उनके लिए क्या इलाज किया जाना है उसके लिए प्रशिक्षित होते हैं। तो वैसी स्थिति में कई बार जो मरीज के शरीर का जो रिस्पांस है, बॉडी रिस्पांस जो है, वो इलाज के प्रति अगर सकारात्मक प्रभाव उसमें होते हैं तो वो व्यक्ति ठीक होते हैं, कि परंतु बहुत बार जो है वो इलाज जो है वो शरीर जो उस तरीके से इलाज के प्रति सकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं दिखाता है और वैसी स्थिति में लोगों की मृत्यु होती है। हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा पीडियाट्रिक्स विभाग है, इस विभाग में अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाके देखें तो 14 बच्चे जो हैं वो लगभग वेंटिलेटर पर यहाँ पर हैं। तो गंभीरतम मरीजों को हम लोग यहाँ पर इलाज मुहैया करवाते हैं और वैसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि सब लोगों की जान बचा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। सर, बच्चे को क्या बीमारी थी और कब एडमिट हुआ था, क्या पूरा? देखिए, ये 17 तारीख को शिमला जिले के रोहड़ू के चिड़गांव क्षेत्र से यहाँ पर भर्ती किए गए थे। इनको निमोनिया की शिकायत थी, जिसके चलते बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है। प्रथम दृष्टि में जो हमें जो जानकारी मिली है, छोटे बच्चों में एक कंडीशन देखी जाती है जिसको SID कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ। बहुत बार हम सब लोगों ने ये सुना होगा कि एकाएक बच्चे की मृत्यु होगी, रात में सोए थे सुबह उठे नहीं। तो इस तरह की जो सडन डेथ होने की संभावना होती है वो छोटे बच्चों में अधिक रहती है। तो जो जानकारी प्रथम दृष्टया में हम जुटा पाए हैं, उस जानकारी के आधार पर हमें ये आभास होता है कि शायद एस्पिरेशन जिसको कहा जाता है कि छोटे बच्चे के बड़े भी कई बार नशे की हालत में उल्टी लेते हैं या उल्टी का रिगर्जिटेशन जो खाने का मटेरियल है उसका होता है और वो सांस की नाली में जाता है, वैसी स्थिति में लोगों की जान जाती है। तो प्रथम दृष्टि में उस बात की संभावना देख रेख कर रहे चिकित्सकों के द्वारा जताई गई है, परंतु प्रमाणिकता के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। कोविड की अगर हमसे बात करें, इससे अगर बात देखें, जो मामले सर फिर से बढ़ रहे हैं, अक्टूबर का महीना आने वाले से क्या लगता है कि स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है? देखिए, स्थिति गंभीर होने की संभावना जो है वो सदैव बनी है और ये शुरुआत से, चाहे वो अस्पताल प्रशासन है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे अन्य संगठन जितने भी हैं, समाज सेवी, गैर सरकारी, सरकारी, सब लोग
केवल एक और एक बात पर हम सब लोग जोर दे रहे हैं कि कोविड अनुरूप व्यवहार जो है हमारा है वह लंबे समय तक हम लोगों को अपनी जीवन शैली में ढालना होगा और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य लगवानी है, ताकि आने वाले समय में जो तीसरी लहर के संक्रमण का जो खतरा, जो अंदेशा जताया जा रहा है, उससे बचा जा सके। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें सर, 18 से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी तैयारी की जा रही है, क्या सर अभी फिलहाल कोई अभी जो वयस्क आयु से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल को भारत सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसे ही इस बारे में कोई जानकारी या कोई व्यवस्था जब उपलब्ध होगी तो वो यहाँ पर भी जो है वो चालू कर दी जाएगी। परंतु हम बार बार एक ही चीज़ कहते रहे हैं, देखिए प्रथम वेव में जो प्रथम लहर के समय जो समस्याएं हम लोगों को हुई, हम लोगों को मतलब पूरे मानव जाति को उन समस्याओं का जो है वो कई प्रतिशत कई गुना जो है वो इजाफा हुआ। द्वितीय लहर के दौरान हम लोगों ने देखा कि कई जगहों पर अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई। तो उन दो लहरों से सबक लेते हुए ये हम सब लोगों की ये सामूहिक और नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि केवल और केवल हम अस्पताल और व्यवस्था के भरोसे ना बैठें, अपनी रक्षा करने के लिए हम स्वयं कदम उठाएं और कोविड अनुरूप बिहेवियर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।